बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अबाबील फूड्स इज़ द बिज़नेस और इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपसे सीधा सीधा प्रोसेस अकाउंट ही बनाने को कह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। सवाल का जो डाटा है उसको देखकर यहाँ पे आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इन्वेंट्री को सबसे पहले तो वैल्यू किस बेसिस पे करना है। सो इट सेज कि इट विल बी ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो यहाँ से ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी। सो सवाल का डाटा फीड इन करते हैं। हमने जो टेम्पलेट्स हैं वो अपने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड से ही किए हैं जो आप नोट्स में डिटेल पढ़ चुके हैं इसकी। सो ये क्या करते हैं जी कि बोनलेस चिकन इज़ मिंस्ड, उसका कीमा बनाया जाता है, फिर उससे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करके आप को फूड आइटम बनाते हैं। तो उसके बाद इनको फ्रीज किया जाता है और फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रखा जाता है। वहाँ से फिर आप कस्टमर को भिजवाते हैं। इंस्पेक्शन की जाती है 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे और नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, जिसमें से कि 2%, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला गंभीर है कि 2% का लॉस होता है वेट लॉस की वजह से और 3% जो है वो रिजेक्शन, और जो रिजेक्शन होती है वो फिर 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेची जाती है। ओवरहेड्स को 120% के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। सो अभी तक कोई ऐसा डाटा स्ट्रेट वे नहीं आया मेरे सामने जिसको मैं अपने टेम्पलेट में ले जाऊं, और मंथ का जो डाटा है वहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन शुरू होती है जो हम अपने टेम्पलेट्स में फीड इन करना शुरू करेंगे। सो वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि 30,000 kg बताया गया है। सो सबसे पहला फिगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विच इज़ 30,000, और इसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है मटेरियल की और लेबर की वो भी हमें बताई हुई है। सो 6260 ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं। तो हम पूरा फिगर लेंगे ताकि कहीं पे हमें कन्फ्यूजन ना आए पर यूनिट वगैरह कॉस्ट बनाने में। सो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के केस में वी हैव डिटेल्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऑल्दो मेंशन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने एक दफ़ा बता दिया कि इट इज़ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो वो हम ऑटोमेटिकली वर्कआउट कर लेंगे। सो मटेरियल्स की जो वैल्यू है दैट इज 6262,000। ओवरहेड्स लेबर की वैल्यू है 1288,000 एंड ओवरहेड्स के केस में 120% होगा, सो 1545,600। सो जो ऊपर लेबर कॉस्ट लिखी है उसी का 120% बना लें आप। सो इनका जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। नाउ जब वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। वो फाइफो के केस में उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये कहीं कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। सो कॉस्ट फॉर द मंथ इज़ 50,000 इन थाउजेंड अगेन और 20,000 इन थाउजेंड अगेन। सो ये दोनों वैल्यूज़ भी ड्यूरिंग द मंथ की हैं। सो during period we have incurred cost on materials, labor and overheads. So materials की जो cost है that is 50,000, 000 ऐड कर लेते हैं because it is rupees in thousand. 20,000 is labor और इसी का 120% जो है वो 24 मिलियन हो जाएगा ओवरहेड्स, क्योंकि आपने 120% के हिसाब से अप्लाई करने हैं ओवरहेड्स। सो 4,20,000 के आपने जो ड्यूरिंग द मंथ 4,20,000। सो इतने केजीज का काम आपने स्टार्ट भी किया है ड्यूरिंग द मंथ, सो वो भी हमने लिख लिया। ट्रांसफर टू फिनिश डिपार्टमेंट, सॉरी वेट आफ्टर कुकिंग 4,40,000 और ट्रांसफर टू फिनिश डिपार्टमेंट इज 3,62,000। सो जो फिनिश डिपार्टमेंट में है वो तो हम यहाँ पे ज़रा कंप्लीटेड आइटम अपना लिख लेते हैं। सो 362,000 ये स्ट्रेट वे गिवन है। बाकी इसका क्या करना है कि वेट आफ्टर कुकिंग और बिफोर कुकिंग, इसके ऊपर अभी हम आते हैं थोड़ी देर में कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 65,000। सो यहाँ पे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी लिख देते हैं अपना, एंड दैट इज 65,000।
सो अब जैसा कि सवाल में बताया जा रहा है कि आपके पास 80% पे इंस्पेक्शन की जाती है और नॉर्मल लॉस भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल लॉस डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये लॉस तो होता है। और ये किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे होता है? 80% पे। और ये जो वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई गई थी, इससे पता ही ये चल रहा है कि आपका ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अभी इंस्पेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 5% जो आपने बनाना होगा, तो वो सिर्फ ड्यूरिंग द मंथ वाले फिगर्स का नहीं बनाएंगे, बल्कि जो नॉर्मल लॉस होगा वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में से भी होगा और ड्यूरिंग पीरियड की जो प्रोसेसिंग है उससे भी होगा, ठीक है। सो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आपके पास 30,000 है, यहाँ पे स्ट्रेट वे नज़र आ रहा है हमें लिखा हुआ। सो 30,000 का अगर मैं 5% बना लूँ तो ये मेरा लॉस आ जाता है, नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब 1500 तो मेरा नॉर्मल लॉस है जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में से होगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 5% जो ड्यूरिंग द पीरियड है, उसके लिए आप ज़रा देखें जो आपका क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है। सो इट इज़ 65%। यहाँ से आपको क्या बात समझ आ रही है? आपको समझ ही आ रहा है कि जो आपकी 4,20,000 जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट किए, उसमें से 65,000 ऐसा है जो भी इंस्पेक्शन की स्टेज पे नहीं पहुंचा है। तो अगर मैं 4,20,000 जो मेरी ड्यूरिंग द पीरियड का हमने स्टार्ट किया काम, इसमें से मैं वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग को निकाल दूं, यानी अब मैं क्या करूंगा, मैं 4,20,000 में से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस निकाल देता हूँ, क्योंकि ये तो भी कंप्लीशन उस पे इंस्पेक्शन स्टेज पे ही नहीं पहुंचा। तो जो आंसर आए उसका मैं 5% बनाऊँ तो ये मेरा नॉर्मल लॉस होगा ड्यूरिंग द पीरियड का। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इट इज़ 17,750। अभी मेरा प्रोसेस अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए है, लेकिन अभी भी अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये एब नॉर्मल लॉस है। सो जो एब नॉर्मल लॉस है दैट इज़ 3750, क्योंकि जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये बराबर तभी बनेंगे। सो यहाँ पे अब आप क्वांटिटीज़ का टोटल मेंशन कर दें। सो दिस इज़ 450,000 एंड दिस इज़ अगेन 450,000। सो अब आपके जो क्वांटिटी वाली साइड है वो तो आपने बैलेंस कर ली। सो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स में फीड इन कर लेते हैं कि हमारे कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए। हमारे यूनिट्स जो कंप्लीट हुए हैं वो 3,62,000 हैं, जो कि 100% कंप्लीट हैं, यूनिट्स या केजीज कह लें। सो मटेरियल के हिसाब से 3,62,000, लेबर के हिसाब से 3,62,000 और ओवरहेड्स के हिसाब से 3,62,000। इसी तरह मेरे पास कुछ एबनॉर्मल लॉस भी है। एबनॉर्मल लॉस जो है वो 3,750 केजीज है, जिसके ऊपर मटेरियल तो डेफिनेटली पूरा लगा हुआ है, लेकिन इंस्पेक्शन चूँकि 80% पे होती है तो इसलिए ये कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 80% कंप्लीट है। सो 3,750 और 3,000 और 3,000। लास्ट में मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो स्ट्रेट वे हम 65,000 पता है, और उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी सवाल में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। सो लेट्स मेंशन इट हियर 65,000 और मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 65% कंप्लीट। सो वी हैव 65,000 हियर और यहाँ पे हमारे पास 42,250 है। सो अब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का टोटल कर सकते हैं कि हमारे पास 430,750 और 407,250, 407,250। सो अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसमें हम जो हमारी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है उसको जमा करते हैं फॉर द पीरियड की कॉस्ट में। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है हमारे पास वो हमें ये पता है अलग-अलग से कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के ऊपर कितनी कितनी लगी है। सो सबसे पहले तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं अपनी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो कॉस्ट है, क्योंकि एवरेज करना होता है हमने, तो इसलिए 62,000 000
लेबर की जो कॉस्ट है दैट इज़ 1288,000 और ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है दैट इज़ 1545,600। इसको आप जमा कर लें तो वी गेट 90,95,600। इसी तरह जो कॉस्ट इनकर्ड है दैट इज़ 50 मिलियन, अगेन प्रोसेस अकाउंट से ले रहा हूँ, 20 मिलियन और लास्ट वन इज 24 मिलियन. So it is 94 million टोटल. एबनॉर्मल लॉस जो हमारे पास हुआ जो कि 3750 यूनिट्स का है, इसका थोड़ा सा इवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ सेल भी होता है और 3% जो होता है इसका वो 60 रुपये के हिसाब से हम बेचते भी हैं. ठीक है. सो हमारे पास जो एक तो नॉर्मल लॉस है और दूसरा हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है. जो परसेंटेज है इसके अंदर वो कुछ लॉस जो है वो वेट लॉस हो जाता है और कुछ लॉस जो है वो रिजेक्शन की वजह से होता है. सो जो वेट लॉस है वो 2% है और जो रिजेक्शन की वजह से है दैट इज 3%. ना मेरे पास जो नॉर्मल लॉस है वो हमने टोटल वर्कआउट किया है. अगर हम यहाँ से अब हम टोटल कर लेंगे नॉर्मल लॉस कितना है तो ये 19,250 बनता है और अगर एबनॉर्मल लॉस हम टोटल देखें तो दैट इज़ 3750. सो हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितना लॉस वेट लॉस है और कितना रिजेक्शन की वजह से. सो 19,000 आपने करना ही होगा कि 19,250 इसको आप डिवाइड करें अगर 5 से और मल्टीप्लाई करें आप 2 से तो आपके पास वो पोर्शन आ जाता है जो वेट लॉस की वजह से है और जो बाकी होगा यानी कि 11,550 वो होगा रिजेक्शन की वजह से. इसी तरह जो 3,750 है इसको अगर आप डिवाइड करें 5 से और मल्टीप्लाई करें 2 से तो व्हाट यू गेट इज दिस और इसमें से आप माइनस कर दें तो 2250 बैलेंसिंग बन जाता है. सो यहाँ से अब मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एक्चुअली मेरे पास जो रिजेक्शन है वो कितनी है. ठीक है. सो जो रिजेक्शन मैंने फाइंड आउट की उसको हम किस हिसाब से बेचते हैं, उसको 60 रुपये के हिसाब से बेचते हैं. ठीक है. सो हमारे पास इफ़ आई जस्ट मेक द टोटल तो मेरे पास 9,200 जो है ये वेट लॉस है और 13,800 इज़ एक्चुअली माय रिजेक्शन. ठीक है. ओके. सो आई थिंक व्यू अब ज़्यादा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. सो अब मेरे पास जो बेसिकली पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है वो बेसिकली सॉरी जो लॉस है हमारे पास जो नगेट्स हम बेचते हैं वो देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हमें कि हम 60 रुपये के हिसाब से बेचते हैं. द रिजेक्टेड नगेट्स आर सोल्ड एट ₹60. नाउ अब अगर मैं 60 के हिसाब से कैलकुलेशन बनाता हूँ तो मुझे एक्चुअली करना ये चाहिए है कि 60 रुपये के हिसाब से नगेट्स बेचूंगा मैं ये वाले. लेकिन इस सवाल में जो मैं चूँकि इसको चाहता हूँ कि आई कैप के सोल्यूशन के साथ रिकनसाइल रहे ताकि आपको बाकी कैलकुलेशन पे भी कॉन्फिडेंस रहे. सो आई कैप ने एजम्पशन ये लिया हुआ है कि वो ये सारे के सारे रिजेक्टेड नहीं बिकते हैं 60 के हिसाब से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल लॉस वाले हैं वो बिकते हैं. तो अगर हम 13,800 से कैलकुलेशन बनाएं तो कुछ डिफरेंट बनेगी, लेकिन अगर हम 11,550 से बनाएं तो वो डिफरेंट वो बनेगी जो अब आपके बुक में दी हुई है. तो मैं बेस्ट पहले तो ये आपको तसल्ली देना चाहता हूँ कि अगर आप 13,800 से भी बनाते हैं कैलकुलेशन यानी 13,800 को मल्टीप्लाई करते हो आप 60 से तो आपके पास कितनी पैसे रिकवर हो रहे होंगे वो रिजेक्टेड नगेट्स को बेचने की वजह से. वो जो आंसर बनेगा अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो भी एग्जामिनर उसको ठीक मानेगा. लेकिन अगर आप इसको 11,550 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से
सो अगर मैं 11,550 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, व्हाट आई गेट इज 693,000. ठीक है, so 693,000 is basically the recovery which is coming from the loss. तो जो पैसा रिकवर हो रहा है 693,000, वो हम यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, ये बेसिकली लॉस रिकवरी, कि आपके जो लॉस्ट आइटम्स हैं वो कितना पैसा रिकवर कर रहे हैं, सो वो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं. ठीक है, सो अगेन आप 13,800 को 60 से मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो नंबर. हम यहाँ 11,550 से ला रहे हैं क्योंकि एजम्पशन बेसिकली उन्होंने ये लिया है. ठीक है, सो इसको अगर अब हम टोटल कर लें तो व्हाट वी गेट हियर इज 55,569,000, 21,288,000, 25,545,600, and last one is 102,402,600. ठीक है, सो इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किए हैं. 430,750, 407,250, 407,250. सो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो ईजीएस्ट नंबर होता है क्योंकि ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके होते हैं. सो पर यूनिट कॉस्ट अब आपके पास आ जाती है 129.0052. मैं 4 डेसिमल तक ले जाऊंगा इसे, 52.2726 एंड 62.7271. ठीक हो गया जी. सो अगर इसका टोटल भी करना चाहें आप तो इट विल बी 244.0049. अब आ जाते हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पे, जो कि आखिरी स्टेटमेंट होता है, जिसके बाद कहानी ख़त्म. सो कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास हैं 3,62,000. सो 3,62,000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट जो भी आपने टोटल बनाई 244.0049. सो 244.0049 इसको आप सॉल्व करेंगे. उसके बाद जो एबनॉर्मल लॉस है उसके यूनिट्स देखने कितने हैं, 3750 मटेरियल के हिसाब से और 3,000 लेबर और ओवरहेड्स के हिसाब से. तो 3750 और 3,000. ठीक है, सो मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से ही ले रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं 3750 को 80% करके 3,000 बनाऊँ, मैं सीधा 3,000 ही ले लिया. सो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ आपको दी हुई है मटेरियल की 129.0052 और लेबर की 52.2726 और ओवरहेड्स की 62.7271. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं सारी कैलकुलेशन को. पहले ज़रा नंबर्स लिख लेते हैं. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 65,000 है, लेबर और ओवरहेड के हिसाब से 42,250 है. इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है. अगेन यही सेम नंबर्स यहाँ पे भी आ जाएंगे. ठीक है, सो इसके ऊपर कैलकुलेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद अगली बात करते हैं. ओके, सो हियर आर द नंबर्स. ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए हैं और ये हमारी फिगर बन गई. अब इस फिगर को हम अपने प्रोसेस अकाउंट में फीड इन कर लेते हैं. सो कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू इसी तरह आप लिख लें 88,329,758. इसी तरह जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू है वो हम कुछ भी नहीं लेंगे और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 828,768 जो भी हमने नीचे फाइंड आउट की, यहाँ से ला रहा हूँ अब ये वैल्यू सारी. अब तो कुछ भी अजीब नहीं होना चाहिए. और वर्क इन प्रोसेस की ये वैल्यू है. सो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की जो वैल्यू है दैट इज़ 13,244,074. सो टोटल इज़ 103,095,600, 103,095,600.
ओके जी, सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।